बच्चों, आई एम अर्चना चौधरी। हम चैप्टर कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन पढ़ रहे हैं। अब तक हमने एनिमल के बारे में पढ़ा, लेकिन आज से हम प्लांट में कैसे कोऑर्डिनेशन होता है इसकी स्टडी करेंगे। प्लांट में सीएनएस और स्पाइनल कॉर्ड दोनों ही एब्सेंट होती हैं। लोकोमोशन भी एब्सेंट होता है। लोकोमोशन मतलब डिस्प्लेसमेंट ऑफ प्लेस, मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान तक चले जाना, मतलब एक स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान तक चले जाना है। प्लांट में मूवमेंट प्रेजेंट होता है। मूवमेंट मतलब एक ही जगह पर रह के हिलना डुलना, कभी इधर कभी इधर, ये होता है मूवमेंट। ये डायरेक्शनल भी हो सकता है, उसको कहते हैं ट्रोपिक मूवमेंट। मतलब मूवमेंट जब डायरेक्शनल होता है उसको कहते हैं ट्रोपिक मूवमेंट, ट्रोपिक। और जब ये नॉन डायरेक्शनल होता है तब उसको नेस्टिक मूवमेंट कहते हैं, नेस्टिक। एन से याद रख सकते हैं, नोट है ना, मतलब डायरेक्शनल नहीं है, वो है नेस्टिक मूवमेंट जो ग्रोथ और ट्रिगर बेस हो सकता है। जैसे हम ये देख लेते हैं, ये फ्लावर है, यहाँ सन है, ठीक है। सन यहाँ भी हो सकता है, और सन यहाँ भी हो सकता है। लेकिन जो फ्लावर जो ओपन होते हैं उनकी डायरेक्शन निश्चित होती है। ऐसा नहीं है जब सन इधर है तो फ्लोर भी इधर ही ओपन होगा, या इधर है तो इधर ही ओपन होगा। ऐसा सनफ्लावर में होता है, सनफ्लावर में ऐसा होता है, वो डायरेक्शनल होता है। मतलब जिधर सन जाएगा उधर ही जो सनफ्लावर है वो ओपन होगा, उधर ही उसकी डायरेक्शन होती रहेगी, ठीक है ना। सनफ्लावर में डायरेक्शन होता है। तो हम देखते हैं नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट जो ग्रोथ या टर्गर बेस होता है। फर्स्ट, टर्गर बेस्ड मूवमेंट। प्लांट में कुछ एरियाज होते हैं, जैसे स्टोमेटा होता है, जैसे स्टोमेटा, लीव की निचली सतह में स्टोमेटा होते हैं जो टर्गर बेस होते हैं। मतलब जब टर्गिड होते हैं तब वो ओपन होते हैं, जो टारगेट नहीं होते हैं तब वो फ्लैसिड हो जाते हैं, मतलब बंद हो जाते हैं। द प्लांट हैव सर्टेन एरियाज विच हैव स्पेशल सेट दैट कैन श्रिंक और स्वेल विद लॉस और गेन वाटर। दे शो रिवर्सिबल मूवमेंट। रिवर्सिबल मतलब अगर वो टारगेट है तो ओपन होंगे, अगर टारगेट नहीं है तो वो क्लोज हो जाएंगे, ठीक है। तो ये रिवर्सिबल है, मतलब अपनी पहली पोजीशन में आने की क्षमता को रिवर्सिबल कहते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल इज ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। ये है स्टोमेटा। जब ये टारगेट होते हैं तो ये ओपन हो जाते हैं। ये जो अंदर की जो लेयर होती है ना स्टोमेटा की, ये जो अंदर की लेयर होती है ये वाली, है ना, ये थिक लेयर होती है, ये थिक लेयर होती है, ठीक है। और ये जो आउटर लेयर है ये थिन होती है। जब ये टर्गिड होता है, मतलब इसके अंदर वाटर या गैस होती है, तो टर्गिड होता है, फूला हुआ होता है। तो चूंकि ये थिन है तो ये स्ट्रेच होती है, बाहर की तरफ खिंचती है। जबकि ये मोटी तो ये अंदर की तरफ तो खींच नहीं सकती है, लेकिन जो बाहर की लेयर है ये इसे भी बाहर की तरफ पुल करती है और ये स्टोमेटा ओपन हो जाते हैं। और जब ये टारगेट नहीं होते हैं तो स्टोमेटा क्लोज हो जाते हैं। तो ये टारगेटिटी पे बेस है। दूसरा है स्लीप मूवमेंट। स्लीप मूवमेंट ऑफ लेग्यूम लीव, इसको कहते हैं निक्टी नेस्टिक। निक्टी मीन्स नाइट, ठीक है, नाइट। जैसे ये है, ये जो मिड नाइट में है ये लीफ जो है फ्लैशिड हो जाती है और नीचे की तरफ डाउन हो जाती है, जबकि ये है नून। इसको कहते हैं स्लीप मूवमेंट। मतलब इसमें दोनों चीज का इफेक्ट होता है, लाइट का भी और डिम लाइट का भी। लेकिन जो लाइट का इफेक्ट है ना वो ज्यादा इफेक्टिव होता है, इसलिए दिन के समय, दोपहर के समय ये लीफ जो है स्ट्रेट होती है ना, 90 डिग्री का कोण बन रहा है। जबकि मिड नाइट में ये डाउन हो जाती है क्योंकि ये फ्लैसिड होती है, जबकि नून में ये टर्गिड होती है। ड्रॉट इंड्यूस्ड रोलिंग सम ग्रास लीव्स, उसको कहते हैं हाइड्रोनेस्टी। हाइड्रो मीन्स वाटर। वाटर की प्रेजेंस में जब ये टर्गिड हो जाती है तो लीव सीधी रहती है, ठीक है ना। ऐसे मान लो ये ग्रास की लीव होती है सीधी, मोनोकोटिलीडन, है ना, ये ऐसे मतलब सीधी रहती हैं जब ये टर्गिड होती हैं, ठीक है। लेकिन ड्रॉट की कंडीशन में, मतलब जब पानी की कमी हो तब क्या करती हैं, क्योंकि लीव जो है ना फ्लैशिड होगी तो ये ऐसे रोल होने शुरू हो जाती हैं, क्योंकि इनमें टर्गिडिटी बची नहीं रहती, रोल हो जाती हैं, ऐसे ऊपर की तरफ होने लगती हैं। उसको कहते हैं हाइड्रोनेस्टी। तो ये है टर्गर बेस्ड मूवमेंट। उसमें हमने एग्जाम्पल देखा, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा, स्लीप मूवमेंट ऑफ लेग्यूम लीव, ड्रॉट इंड्यूस्ड रोलिंग ऑफ सम ग्रासेस लीव, उसको कहते हैं हाइड्रोनेस्टी। हाइड्रो मीन्स वाटर।
जो टर्गर बेस मूवमेंट होता है ये स्लो होता है, स्लो होता है, मतलब धीरे धीरे होता है, इंस्टेंट नहीं होता है। और इमीडिएट रेस्पॉन्स टू स्टिमुलस, कुछ स्टिमुलस के रेस्पॉन्स में इमीडिएट रेस्पॉन्स होता है, मतलब तुरंत से रेस्पॉन्स होता है। जैसे एग्जाम्पल है सिस्मोनेस्टी, ये मिलता है टच मी नोट, जिसे छुई मुई प्लांट भी कहते हैं, इन मेमोसा पूडिका, जिसे साई प्लांट भी कहते हैं या टच मी नोट प्लांट भी कहते हैं। जैसे ये इसकी लीफ होती है, जब हम टच करते हैं ना यहाँ से, तो ये इस तरह से जो लीफ है ना उसकी मुरझा जाती है, इस तरह से ये फ्लैसिड हो जाती है। ये है टर्गिड। व्हेन टच ए पिन्यूस ऑल द पिन्यूल फोल्ड अपवार्डली, द पिन्नी कम टुगेदर एंड द होल लीफ ड्रॉप डाउन। ठीक है, वो नीचे गिर जाती है, वो ड्रॉप डाउन हो जाती है, लीफ जो है इस तरह से नीचे हो जाती है। ये होते हैं नहीं, ये पेन्यूल है, ये पेन्यूल है ऐसे। जब ये टर्गिड होती हैं तो इस तरह से स्ट्रेट होती है, 90 डिग्री का कोण है, ठीक है। लेकिन जब ये टर्गिड नहीं होती हैं तो ये ड्रॉप डाउन हो जाती है ना, नीचे झुक जाती हैं, क्योंकि जैसे ये पेन्यूल है, इसके नीचे एक फूला हुआ पोर्शन मिलता है जिसको कहते हैं पल्विनस। ये हम एक पिन्यूल बना लेते हैं, इसके नीचे होता है एक फूला हुआ पोर्शन जिसे कहते हैं पल्विनस। पल्विनस ये फूला हुआ पोर्शन होता है। इसमें 2 टाइप की सेल होती हैं ऐसे, ये थिन वॉल होती हैं और इसमें इंट्रासेलुलर स्पेस भी होता है, थिन वॉल होती हैं, और ये होती हैं थिक वॉल, ठीक है, थोड़ी लार्ज साइज की होती हैं और इसमें स्पेस जो है ना इंट्रासेलुलर स्पेस ये कम होता है। और ये है पेन्यूल ऊपर, जैसे टच करते हैं तो ये थिन वॉल है, इसका जो वाटर है ये इंट्रासेलुलर स्पेस में आ जाता है, मतलब ये जो सेल है ना ये फ्लैसिड हो जाती हैं, और ये थिक वॉल है, ठीक है। तो इनका प्रेशर इस पे पड़ता है तो ये इस तरह से ड्रॉप डाउन हो जाती हैं, और इनमें कम से कम 10 मिनट लगता है। जैसे हम हाथ हटा लेते हैं, टच करते हैं तो ये ऐसे नीचे गिर जाती है, और जैसे हम हाथ हटा लेते हैं तो धीरे धीरे ये अपने पैरी पोजीशन में आ जाती है, मतलब फिर ये टारगेट हो जाती है। द प्लेस ऑफ स्टिमुलस इज अवे फ्रॉम द एरिया ऑफ मूवमेंट, मतलब स्टिमुलस का जो प्लेस है, वो जो मूवमेंट है, मतलब जो रेस्पॉन्स है उससे दूर होता है, अलग होता है, मतलब यहाँ पे हम टच करते हैं और इफेक्ट जाके यहाँ होता है, ठीक है। नेचुरली द स्टिमुलस ट्रेवल फ्रॉम द एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट टू द एरिया ऑफ रेस्पॉन्स, यहाँ पे रेस्पॉन्स होता है और ये स्टिमुलस ट्रेवल करता है यहाँ तक, ठीक है। दिस पैसेज मस्ट बी सेल टू सेल लाइक एन इलेक्ट्रिक केमिकल इम्पल्स, जैसे हमने इलेक्ट्रिक केमिकल इम्पल्स देखे थे ना, ये भी उसी तरह से होता है। इसमें केमिकल इन्वॉल्व होता है जिसके कहते हैं टर्गोरिन, ये हार्मोन होता है, ये हार्मोन होता है। द डिफरेंशियल मूवमेंट आर ड्यू टू स्पेशल सेल एट द बेस ऑफ पेन्यूलो, उसको बोलते हैं पल्विनस, है ना। पिन्नी एंड पेटियोल डेट श्रिंक ऑन एक्टिवेशन एंड लेटर रिकवर आफ्टर 10 मिनट, मतलब 10 मिनट के बाद फिर रिकवरी हो जाती है, फिर ये टारगेट हो जाती है। एज द मूवमेंट इज नॉन डायरेक्शनल इट इज कॉल्ड नेस्टिक मूवमेंट, ये नॉन डायरेक्शनल होती है, मतलब यहाँ से टच करो या यहाँ से टच करो, यहाँ से करो, जो लीफ ड्रॉप डाउन होगी ना वो इसी डायरेक्शन में होगी, ठीक है, नीचे की तरफ। इसका मतलब ये नॉन डायरेक्शनल है, फिक्स नहीं है। द मूवमेंट ड्यू टू टच और सोक इट इज देयरफॉर नोन एज हिप्टोनेस्टी और सिस्मोनेस्टी, ये टच या सोक की वजह से होते हैं, इसलिए इसको हेप्टोनेस्टी या सिस्मोनेस्टी बोलते हैं, ठीक है। ये होती है टच मी नोट प्लांट में, या इसको बोलते हैं साई प्लांट। और ये कैसा मूवमेंट है, नेस्टिक मूवमेंट, मतलब नॉन डायरेक्शनल, इसमें डायरेक्शन फिक्स नहीं होती है। ग्रोथ बेस्ड प्लांट मूवमेंट, अभी हमने देखा था टर्गर बेस्ड प्लांट मूवमेंट, अब हमें देखना है ग्रोथ बेस्ड प्लांट मूवमेंट। देयर प्लेस मूवमेंट कोज ऑफ डिफरेंशियल ग्रोथ और अनइक्वल ग्रोथ इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द ऑर्गन, मतलब ये मूवमेंट होता है अनइक्वल ग्रोथ की वजह से। ये जो सिलेंड्रिकल पार्ट होते हैं ना प्लांट के, ये उन्हीं में होता है। तो ग्रोथ मूवमेंट आर ऑफ 2 टाइप, 2 टाइप की हो सकती है, नेस्टिक मूवमेंट और ट्रोपिक मूवमेंट। नेस्टिक मतलब नॉन डायरेक्शनल, इसमें कोई डायरेक्शन नहीं होती है, जैसा ओपनिंग ऑफ फ्लावर, ये देखा था हमने, जैसे ये ओपनिंग ऑफ फ्लावर होती है, सन किधर से भी राइज हो कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, ठीक है, इसकी डायरेक्शन फिक्स होती है। दूसरा होता है ट्रोपिक मूवमेंट, ये डायरेक्शनल होता है, डिपेंड ऑन द डायरेक्शन ऑफ द स्टिमुलस, मतलब किधर से स्टिमुलस आ रहा है उसी के ऊपर डिपेंड होती है कि मूवमेंट किस साइड होगा। ज़्यादातर सिलेंड्रिकल ऑर्गन में मिलता है। ऑल्सो कार मूवमेंट ऑफ कर्वेचर,
कर्वेचर मतलब कर्व, मुड़ना, ठीक है ना। इसको मूवमेंट ऑफ कर्वेचर भी कहते हैं, किसे, ट्रोपिक मूवमेंट को। जैसे ये है, ये सनराइज हो रहा है इधर से, प्लांट की जो ग्रोथ होगी ना ये सन की तरफ ही होगी, क्योंकि एक हार्मोन होता है जिसे कहते हैं ऑक्सीजन, वो हमेशा ही लाइट से दूर रहता है। इस ऑक्सीजन हार्मोन की जो टेंडेंसी होती है हमेशा ही लाइट से दूर रहने की होती है। मान ली इधर से सन है तो ये जो ऑक्सीजन है ना ये इस साइड चला जाएगा, पिछली तरफ चला जाएगा, है ना, ज़्यादातर इधर चला जाएगा। और ऑक्सीजन हार्मोन की वजह से प्लांट ग्रोथ करता है, ठीक है ना, रैपिडली ग्रोथ करता है। तो जो स्टेम है जिसमें ग्रोथ हो रही है, इधर से सन आ रहा है, ऑक्सीजन इस साइड चले गए, ऑक्सीजन की वजह से स्टेम में एक ग्रोथ मिलती है, इसलिए इस साइड ग्रोथ ज़्यादा होगी और इस साइड कम हुई, है ना। तो प्लांट इस तरह से कर्व हो जाएगा, इसीलिए से मूवमेंट ऑफ कर्वेचर भी बोलते हैं, ठीक है ना। तो इसकी डायरेक्शन फिक्स है, मतलब इधर सन है तो ग्रोथ भी सन की तरफ ही होगी, ठीक है ना, क्योंकि जो ऊपर की तरफ ग्रोथ ज़्यादा हो रही है नीचे की अपेक्षा। अब देखते हैं डिफरेंस बिटवीन नेस्टिक एंड ट्रोपिक मूवमेंट। नेस्टिक मूवमेंट और ये ट्रोपिक मूवमेंट। नेस्टिक मूवमेंट में जो डायरेक्शन है नहीं होती है, नॉन डायरेक्शनल, नॉट रिलेटेड टू द डायरेक्शन ऑफ स्टिमुलस, मतलब स्टिमुलस की डायरेक्शन पे ही डिपेंड नहीं करता है। ट्रोपिक मूवमेंट इट इज डायरेक्शन होती है रिलेटेड टू द डायरेक्शन ऑफ स्टिमुलस। दूसरा होता है ऑर्गन। ऑर्गन शोइंग नेस्टिक मूवमेंट इज आइदर फ्लैट और एसिमेट्रिकल, ठीक है ना, फ्लैट भी हो सकता है और एसिमेट्रिकल भी हो सकता है। जैसे ये है, ये फ्लैट है ना, और ये एसिमेट्रिकल भी हो सकता है। एसिमेट्रिकल मतलब जिसे जब हम दो हाफ में बांटते हैं वो समान ना हो, इक्वल ना हो, उसको कहते हैं एसिमेट्रिकल। ऑर्गन शोइंग ट्रोपिक मूवमेंट इज जनरली सिलेंड्रिकल, ठीक है ना, ये ज्यादातर सिलेंड्रिकल होते हैं। जैसे स्टेम, अभी हमने देखा था कर्वेचर इन स्टेम, ये वाला, ठीक है। तो ये है डायरेक्शनल। फिर है स्टिमुलस, इट इज मल्टीलेटरल और डिफ्यूज होता है, ये डिफ्यूज होता है, ठीक है, मतलब इसमें किधर से भी ग्रोथ होती है, इधर भी, इधर भी, इधर भी, इधर भी, ये डिफ्यूज ग्रोथ इसमें होती है। इट इज यूनिलेटरल, ये एक ही डायरेक्शन में होता है, ये एक ही डायरेक्शन में मूवमेंट होता है, ये कर्वेचर ऑफ ग्रोथ। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, कोऑर्डिनेशन इन प्लांट, जिसमें हमने देखा मूवमेंट दो तरह से हो सकता है। ये टर्गर बेस भी हो सकता है जो स्लो होता है, ठीक है ना, और ये स्टिमुलस बेस भी होता है जो इमीडिएटली होता है। इसमें हमने देखा सिस्मोनेस्टी, ये होता है साई प्लांट या टच मी नोट प्लांट या मेमोसा पोडिका भी इसको कहते हैं, जो टच करने से इसकी पत्तियां ड्रॉप डाउन हो जाती है, मतलब नीचे गिर जाती है। जैसे हम स्टिमुलस को हटाते हैं थोड़ा टाइम लगता है, वो अपनी नॉर्मल पोजिशन में आ जाती है। ये है टच मी नोट का प्लांट, ठीक है ना, जैसे हम टच करते हैं, पहले तो ये टारगेट थी ना, सीधी थी, लेकिन उसके बाद ये ड्रॉप डाउन हो जाती है ऐसे, ठीक है। और ये नॉन डायरेक्शनल होती है, मतलब स्टिमुलस की डायरेक्शन का इससे फर्क नहीं पड़ता है, जिधर इसको ड्रॉप डाउन होना होता है उधर ही ये होती है। फिर है ग्रोथ बेस्ड प्लांट मूवमेंट, इसमें हमने देखा नेस्टिक एंड ट्रोपिक। नेस्टिक मूवमेंट मतलब जो नॉन डायरेक्शनल होता है, इसमें डायरेक्शन नहीं होती है, ठीक है, जबकि ट्रोपिक मूवमेंट डायरेक्शनल मूवमेंट होता है, ये स्टिमुलस की डायरेक्शन पे डिपेंड होता है और इसे मूवमेंट ऑफ कर्वेचर भी बोलते हैं। फिर हमने देखा डिफरेंस बिटवीन नेस्टिक एंड ट्रोपिक मूवमेंट। नेस्टिक मूवमेंट में डायरेक्शन नहीं होती है, वो जो ऑर्गन होते हैं वो एसिमेट्रिकल भी हो सकते हैं, ठीक है ना, फ्लैट भी हो सकते हैं। और जो स्टिमुलस होता है ये मल्टीलेटरल और डिफ्यूज होती है, मतलब किधर से भी स्टिमुलस मिल सकती है, ठीक है, इधर से भी, इधर से भी, इधर से भी। ये ट्रोपिक मूवमेंट ये डायरेक्शनल होता है, ठीक है, और जिन ऑर्गन में ये ट्रोपिक मूवमेंट होता है वो ज़्यादातर सिलेंड्रिकल होते हैं और इट इज़ यूनी डायरेक्शनल, मतलब स्टिमुलस होता है वो यूनी डायरेक्शनल होता है। जैसे ये यूनी डायरेक्शन है ना, एक ही डायरेक्शन से ये स्टिमुलस आ रहा है। तो ये था आज का टॉपिक। अगर आपको लेक्चर पसंद आया है तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको सभी नोटिफिकेशन टाइम पर मिलते रहें। मिलते हैं दूसरे टॉपिक के साथ, बाय, बी हैप्पी, टेक केयर।